तो दोस्तों HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, यानी कि PSU स्टॉक होके इस क्वार्टर में डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है, बेसिकली डाटा बेसिकली क्रॉस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन बाकी सारी चीज़ों के थ्रू किया था 1,16,485 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,05,900 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1,15,151 करोड़ के आसपास है। तो 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वही अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास की गिरावट है। तो ये गिरावट ज़्यादा बड़ी गिरावट में काउंट नहीं की जाएगी। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल 10% के आसपास की तेजी भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 1,16,353 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,03,960 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1,11,218 करोड़ के आसपास है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत हद तक अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। वो कहाँ पे किया है, क्यों किया है, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन पहले प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 444 करोड़ था, पिछले साल 2,018 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 3,608 करोड़ के आसपास है। तो आपको लगेगा कि क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट तो बड़े मैसिव नंबर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बहुत सही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8 गुना बढ़ चुका है। साल दर साल देखें तो साल दर साल भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 80% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको अब एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। पहले EPS ही देख लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये का EPS, पिछले साल 14 रुपये का, अभी देखें तो 26 रुपये के आसपास है। तो दिखाने वाली बात यह है कि कंपनी के एक्सपेंस को अगर गौर से आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस में एक फैक्टर आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या हुआ था, चेंज इन इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में कंपनी को 2,538 करोड़ का लॉस लगा था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 2,144 करोड़ का फायदा हुआ है। तो इसके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 4,500 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, 4,500 करोड़। तो आप समझ लीजिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट एक्चुअल में जो दिख रहा है वो एक्चुअल में अगर कंपनी पिछले क्वार्टर में भी अपने चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से कुछ बचत कर लेती तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम हो जाता पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से जो नंबर है वो इनलाइन नंबर है। कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल नो डाउट साल दर साल कंपनी के नंबर बहुत शानदार है। लेकिन क्वार्टर देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपनी ने निराश किया है इस क्वार्टर में अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।